नाउ फॉर पेंसिल शेडिंग आपको जो शीट चाहिए होती है वो कम से कम 120 GSM टू 200 GSM होनी चाहिए. ओके जितनी शीट आपकी थिकर होगी उतना इट इज़ बेटर फॉर यू फॉर डूइंग पेंसिल शेडिंग. जितना आपकी शीट थिन होती जाएगी उतना इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ब्रिंग एन इम्पैक्ट ऑफ योर पेंसिल शेडिंग ऑन योर स्केच. पहली बात तो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज GSM. इट इज़ नथिंग बट ग्राम पर स्क्वायर मीटर. ओके ओके अब आपने बहुत मार्केट में शीट्स देखी होंगी. कोई सॉफ्ट है, कोई रफ है, कोई आपको लगता होगा मोटी है, कोई आपको लगता होगा कि पतली है. तो एग्जैक्टली पेंसिल शेडिंग के लिए हमें कौन सी शीट चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए बेसिकली हमें जो शीट्स चाहिए होती हैं, जो आप जनरली मार्केट में देखोगे, वो दो टाइप की शीट्स होती हैं. एक आप होगी आपकी जो रफ थोड़ा सा टेक्सचर देती हैं, और दूसरी होती है जो आपको थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर देती है. जो रफ़ वाली जो टेक्सचर की शीट्स होती है वो हम बेसिकली उन बच्चों को रिकमेंड करते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं पेंसिल शेडिंग. आई रिपीट इट अगेन, फॉर द रफ टेक्सचर्ड शीट्स बेसिकली वी एडवाइज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग विद देयर पेंसिल शेडिंग. ओके बिकॉज इसमें जो ग्रेडेशन होती है, दैट इज़ वॉट ग्रेडेशन इज़ नथिंग बट द वैल्यू, वो हम एक पेंसिल से क्रिएट कर सकते हैं. बट जब हम स्मूथ शीट की बात करते हैं, इसमें हमें बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ पेंसिल्स यूज़ करनी पड़ती हैं टू गिव यू द ग्रेडेशन एंड टू गिव यू द वैल्यू ऑफ द शीट. So when I tell you about pencils, the best pencil when I talk about is what I like is this art line. Okay, why am I talking about art line? वैसे तो Camlin है हमारे पास मार्केट में, हमारे पास Faber-Castell भी है, एंड आर्ट लाइन इज़ समथिंग बहुत ही स्मूथ है. इसका लेड ब्यूटिफुली इससे शेडिंग होती है, एंड इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता. इट इज़ जस्ट लाइक जस्ट 55 to 65 में आपको पूरा एक पैक मिल जाता है. इससे जो बेस्ट पेंसिल्स पे आप जाना चाहते हो देन इट इज़ स्टेडलर्स. आपने सबने इसका नाम सुना होगा, आई एम श्योर. दिस इज़ द नेक्स्ट पेंसिल विच आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज़ रियली गुड. इट हैज़ गॉट अ ब्यूटिफुल टेक्सचर ऑफ अ लेड ऑल्सो, और वो बहुत अच्छे से ये ब्लेंड भी होती है. व्हेन यू सी the blending is really awesome. But again, this pencil is more costlier. When I talk about it, this is थोड़ी सी महंगी होती है, और ये थोड़ा सा हमें थोड़ा सस्ते रेट पे पड़ जाती है. For basically what I would suggest is if you're starting for it, like आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं और एक नया टॉपिक है आपके लिए और सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब रफ शीट्स पे जाइए और आप आर्ट लाइन पेंसिल्स यूज़ कीजिए. So that is what we're going to suggest for the new beginners. Okay, now this session is basically for the beginners because so that I'm starting taking at as from the base. तो हम beginners के लिए ज़्यादा बात करेंगे. Perfect. So let's come back to what is value and what is gradation. Okay. अब आप ये देखो, ये मैंने पेंसिल ली है 2B. लेट मी टेक 4B. मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कैसे डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं विद डिफरेंट पेंसिल्स का टेक्सचर. अब ये 4B ली है मैंने. ओके अगर मैं इस पेंसिल को थोड़ा सा सॉफ्ट चलाऊँगी तो सी द इफेक्ट. देन आई एम गोइंग टू पुट इट हल्का सा मोर प्रेशर ऑन इट. सी द इफेक्ट. इफ आई पुट मोर प्रेशर ऑन इट, सी द इफेक्ट. I am now putting more pressure. Okay, थोड़ा सा और, and then it goes to my full pressure on my sheet. So this is called is gradation using one pencil, just one pencil. तो मैंने जैसे जैसे different pressure डाला, मैंने एक 4B से different gradations values इसकी निकाल दी. That is what that you can do with different pencils also. Like आप इससे experiment कर सकते हो 2B से, 6B से, 8B से and so on.
सो फर्स्ट इज दिस कि आप कितना प्रेशर डाल रहे हो, उस हिसाब से आप जितना प्रेशर डाल रहे हो उसी हिसाब से आप मोर इम्पैक्ट ला रहे हो ऑन द स्केच. सेकेंड, कैसे क्रिएट करा जाता है ग्रेडेशन और वैल्यू? सेकेंड क्रिएट करा जाता है यूजिंग डिफरेंट पेंसिल्स. दैट इज़ वेरी ईजी. सपोज मैंने ये ली अपनी 2B. आप ये देखो, ये लाइट है. फिर मेरे हाथ में आई 4B. So this is my 2B, this is my 4B, and let me check which pencil I'm getting next in my hand is. Luckily I got 6B. So this is my 6B. I hope you could find the difference. This is the way we create it. Next what I'm going to talk about is last thing, that is very last thing जो आप use करते हो अपनी pencil shading में is using विच आपने सुना होगा वर्ड कॉल हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग. इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे डिफरेंट स्ट्रोक्स क्रिएट करते हैं. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. एंड व्हेन आई क्रॉस इट ओवर, this is called cross hatching. Okay, so this is the basic way we create our simple way of shading. Now the last way what we do is through smudging. For smudging I'll explain you on a flannel sheet. This is the sketch which we are going to do today. ये जो मैंने sketch बनाया है ये मैंने rough sheet पे बनाया है. It's rough in the sense it is around 160 GSM पे बनाया है, so that gradation बहुत better आए इससे. Okay? इसके लिए हम लास्ट स्टेप जो यूज़ करना चाहते हैं वो है हमारा स्मर्जिंग. अब स्मर्जिंग कैसे क्रिएट किया जाता है? स्मर्जिंग के लिए स्मर्जिंग के लिए क्या, वेन एवर यू डू एनी शेडिंग, चाहे आप कोई भी मीडियम की शेडिंग करते हैं, कोई भी मीडियम की शेडिंग, तो आप सबसे पहले लाइट इफेक्ट कोशिश करते हैं कि लाइट इफेक्ट कहाँ से आ रहा है. जहाँ से आपका लाइट इफेक्ट आता है वहाँ से ऑब्वियसली इट विल बी लाइटर एंड अदर साइड से इट विल बी डार्कर. तो आपकी लाइट इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है जब भी आप शेडिंग करते हैं. चाहे आप करें पेंसिल शेडिंग, चाहे आप करें स्टेडलर्स, चाहे आप करें वाटर, चाहे आप करें कोई भी मीडियम, इंक कलर्स, पोस्टर कलर्स, विच एवर मीडियम. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट इज़ कि कैसे आप लाइट का इमेजिनेशन करते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी लाइट का इमेजिन करते हैं हम फैशन स्केच पे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइट इफेक्ट का आना ऊपर से. So our sketch, a fashion sketch looks best when we imagine a light is falling from up. I hope ये पॉइंट क्लियर होगा सबको. जब हम ऊपर से लाइट इमेजिन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे एजेस तो थोड़े से डार्क आते हैं और हमारे फोल्ड्स में हाईलाइटिंग पार्ट आता है, तो हमारा स्केच बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. Basically, we all, the one who have joined, want to become a fashion designer or are still are studying, or they want to pursue fashion designing आगे. So it is basically we all are going to revolve our life into garments and figures and croquis. So it is very important हम figure को कैसे अपना attractive और approachable बना रहे हैं अपने client के लिए. That is more important. जब मैं आपको ये वाला बता रही हूँ लास्ट पॉइंट ऑफ ग्रेडेशन, इसमें आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने सपोज यहाँ से लाइट अपना इफ़ेक्ट डाला है. सपोज इफ़ आई मेक अ लाइट इफ़ेक्ट फॉलिंग फ्रॉम दिस साइड, तो अगर सपोज मेरी लाइट यहाँ से फॉल हो रही है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट मेरा लाइट होगा और धीरे धीरे ये वाला पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा डार्क आ जाएगा ऑब्वियसली. एंड धीरे धीरे इट विल फ्रॉम लाइट टू डार्क इट विल मूव. So how it is going to move is, you're going to hold the pencil in a round direction. This effect is called smudging.
आप पेंसिल को धीरे 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 राउंड डायरेक्शन में घुमाएं। More you go slow, more it is be better. आप इसकी जगह पे जो स्मर्जर के हमारे टूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई लोग स्मर्जर्स यूज़ करते हैं, कोई लोग कॉटन्स यूज़ करते हैं, कोई इरेजर्स का यूज़ करते हैं, कोई यूज़ करता है। सब राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है, पर किससे आपका ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्मर्जिंग में हम धीरे धीरे पेंसिल को डार्क चलाया और धीरे धीरे अब मैंने इसको अपने हाथ का जो प्रेशर है वो स्लोली कम कर दिया है, और कम सो दैट इट गिव्स अ ब्यूटिफुल इफेक्ट एट द एंड। अब आप इसके लिए जो स्मर्ज करना चाहते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है घर पे, या आपके पास स्मर्जर्स हैं या फिर टिश्यू पेपर्स भी यूज़ करते हैं। टिश्यू पेपर से भी बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है, उससे आप कर सकते हैं यूज़। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये अपना टूल है स्मर्जर्स, तो आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड इट। आप इसको कॉटन चाहें तो कॉटन से भी कर सकते हैं, आप ईयरबड से भी यूज़ कर सकते हैं, विच एवर वे यू वांट टू डू इट। जस्ट कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप महंगा टूल यूज़ करेंगे तो आपकी शेडिंग अच्छी होगी। इट इज़ जस्ट द हाउ यू प्रैक्टिस, मोर यू प्रैक्टिस बेटर इट गोज़। जैसे मैंने कॉटन लिया है, आप चाहें इससे भी इसको अच्छे से मर्ज कर सकते हैं, आप फिंगर से भी मर्ज कर सकते हैं। अब जो मेरा इफ़ेक्ट आ रहा है, यहाँ से मेरी लाइट फॉल कर रही है, तो ये मेरा जो ये जो यहाँ से अगर यहाँ लाइट फॉल हो रही है तो यहाँ से इट इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ डार्क, स्लोली इट इज़ कमिंग लाइट। सो आई यूज़ अ इरेजर टू शो दैट माई लाइट इज़ फॉलिंग फ्रॉम हियर, हल्का हल्का। एंड दिस फ्रॉम हियर इट विल बी माई कास्ट शैडोज़। जो बिल्कुल डार्क पीछे की साइड जो आपका शेड पड़ता है उसको हम बोलते हैं कास्ट शैडो। और जो हमारा हाईलाइटिंग पार्ट है, हाईलाइटिंग जो जिस पे लाइट गिर के चमक रहा है, दैट इज कॉल्ड हाईलाइट्स, इज कॉल्ड कास्ट शैडो। एंड दिस इज व्हाट अ सोर्स ऑफ लाइट। अब जैसे ये मेरी क्रोकी है, इस पर मैं कोशिश क्या कर रही हूँ कि मेरी जो लाइट है वो फॉल कर रही है ऊपर से। जैसे मैंने बोला, द बेस्ट इफेक्ट कम्स फ्रॉम द लाइट फॉलिंग फ्रॉम द टॉप। सो व्हाट आई एम यूजिंग हियर इज 6B पेंसिल। फॉर 6B पेंसिल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जैसे ये बर्स्ट का एरिया है, यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट, और इससे शेड पड़ रहा है नीचे की साइड, तो हमारा ये वाला एरिया तो डेफिनेटली विल बी डार्क। जो मैं इफेक्ट यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे, ना मैं हैचिंग कर रही हूँ ना मैं क्रॉस हैचिंग कर रही हूँ, मैं सिर्फ स्मर्जिंग यूज़ कर रही हूँ। ओके, हल्का हल्का फोल्ड्स पे मैं हाईलाइट करूँगी। Just a sec, it's flying off. Just highlight the folds. स्लोली मैं फोल्ड्स को हाईलाइट करते करते फोल्ड्स को थोड़ा थोड़ा डार्कर इम्पैक्ट देने वाली हूँ।
लाइट इज़ फॉलिंग फ्रॉम अप, आई एम इमेजिनिंग दैट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे जो फोल्ड्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फोल्ड्स को डार्क इफेक्ट क्यों दे रही हूँ मैं. बेसिकली जब मेरी लाइट ऊपर से फोल्ड कर रही है तो फोल्ड्स का जो शेड है पीछे की साइड या इस साइड वो डार्क दिखाई देगा. इट्स क्विक एंड फास्टर. मैं थोड़ा तेज़ करने जा रही हूँ सो दैट पीपल डोंट गेट बोर्ड. So I'll just make it a bit faster, but my pencil is moving in same round direction, guys, and just slowly blending it off. Okay, the pencil which I have used is 6B for my folds. Now what I'm going to do is I am going to use my smudger and just blend it, making sure कि my बीच में white space आए, क्योंकि वो मेरा highlighting part है. This is the way you're going to blend it. Okay, so this, just make these polka dots using this 8B, sorry 10B. Highlight a bit. Use a smudger. हल्का हल्का blend it, very light. आप बहुत टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आई चोज ऑफ डूइंग इट. इट्स फास्टर, क्विकर, एक्सप्लेन करता है आपका डिज़ाइन कि आपको क्या, कौन सा सीम लाइन चाहिए, क्या योक है आपका, पोल्का डॉट का आपका योक है, तो इट एक्सप्लेन्स इट वेरी फास्टर. सो दिस इज द ईजिएस्ट वे टू डू इट. अगर आप, दिस इज़ कॉल्ड, आपने सुना होगा मोनो इरेज़र होती है, ये पतली सी होती है ये इरेज़र, छोटी सी. Here this is used to give a highlighting part to your garment. तो आप इसको हल्का हल्का इरेज करते हैं अगर हम पोल्का डॉट के आसपास, तो ये थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट और हाईलाइट इफ़ेक्ट देगा हमारे स्केच को. आप फोल्ड्स पे भी कर सकते हैं. ये आई एम यूजिंग एन इरेज़र जस्ट टू हाईलाइट द इफ़ेक्ट ऑफ फोल्ड्स. जो लाइट इफ़ेक्ट दिखती है ना, वो बेसिकली नथिंग एल्स. आपके पास है तो इट इज़ वेरी गुड, इट यू कैन यूज़ इट. सो ये बहुत ही सुंदर 3D इफ़ेक्ट देता है व्हेन यू यूज़ दीज. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा वीडियो से व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली. सेम वे हम ये नीचे का भी ऐसे ही बनाएंगे. नीचे में भी वी गोइंग टू यूज़ अराउंड आर सेम 8B पेंसिल, पोल्का डॉट्स बनाएंगे. ठीक है. इनको एरियाज़ को आपने क्लास में, जो बच्चों ने क्लास में सीखा है, दे मस्ट बी नोइंग इट कि दीज आर बेसिकली द कपड़ा का जो फ्रिल हम क्रिएट करते हैं, दैट इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली.
उसमें हम शेड्स देते हैं, पर जो हमारे शेड्स आते हैं वो एजेस से डार्कर आते हैं, एंड देन इट्स नैरो डाउन टुवर्ड्स अप. I'll be a bit faster because I feel if you're not doing it along with me, then it'll be really boring to watch me doing it. इसमें भी हम फटाफट स्मर्जर यूज़ करेंगे. समथिंग लाइक दिस विल क्रिएट फास्टर, बट उससे पहले डेफिनेटली आई वांटेड टू मेक दोस पोल्का डॉट्स बिफोर दे हाइड बिहाइंड माय शेडिंग. तो आप हल्का हल्का एजेस से डार्क करके इसको स्मर्ज कर सकते हैं. Just blend it nicely. So it is much more faster and easier way to do it. इसको भी हम जैसे मैंने आपको मोनो पेन इरेजर से बताया था, जस्ट हाईलाइट इट थोड़ा थोड़ा, जैसे ऊपर हमने हाईलाइट किया था, इसको हम यहाँ पे नीचे भी ऐसे ही पोल्का डॉट्स को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करेंगे. आई एम जस्ट डूइंग द हाफ. उसके बाद आप वाइट पेन लीजिए और वाइट पेन को इसको हाईलाइट करिए, दिस पोल्का डॉट्स को थोड़ा थोड़ा इसके बीच में वाइट पेन डालिए. वाइट पेन मैंने यूज़ करा है यूनिबॉल का. सो इट गिव्स थोड़ा सा डार्कर इफेक्ट. ये पेन बार बार रुक जाता है, तो आप इसको हल्का सा पेपर पे चला दीजिए, देन कम्स बैक विद इट्स फ्लो, समथिंग लाइक दिस. आई होप यू आर लाइकिंग इट. नाउ लेट्स कम बैक टू द हेयर, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि काफ़ी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कैसे एग्जैक्टली हेयर स्ट्रोक्स देने हैं. There are many ways to do it, but the easiest way I'm teaching it right now. आप उसमें light and obviously hair में भी it is very important कि आप एकदम से बिल्कुल काले बाल नहीं बना सकते. You have to give multiple shading to it. तो इसके लिए भी आप 2 या 3 शेड्स की पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट, एक पेंसिल की शेड से भी क्रिएट हो सकता है, बट दैट इज़ आई गॉट अ डिफरेंट मेथड्स टू डू. बट आई एम गोइंग टू टीच यू वन मेथड विच वी आर गोइंग टू डू इट विथ only 2 pencils, which will be faster and quicker. So for that I'm using a normal HB pencil, and then I'll be using my 4B pencil. Okay, अभी मैं इसमें लाइट इमेजिन कर रही हूँ कमिंग फ्रॉम अप ओनली. बार बार मैं लाइट इफेक्ट का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने स्केच अच्छा नहीं बनाया, तो मतलब लाइट इफेक्ट नहीं दिया, तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके स्केच पे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जब आप हेयर बना रहे हैं तो आपका जो हेयर के स्ट्रोक्स हैं उसी डायरेक्शन में आपकी पेंसिल चलनी चाहिए. डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम हियर टिल हियर. पहले अगर जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये पेंसिल स्ट्रोक्स पे ध्यान देना पड़ेगा. होल्ड इट एंड लीव इट, होल्ड इट एंड लीव इट, होल्ड इट एंड लीव इट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप अच्छे से पेंसिल स्ट्रोक्स क्रिएट कर सकें. ये मैंने नॉर्मल HB पेंसिल ली है और HB पेंसिल से मैं हल्के हल्के बीच में स्ट्रोक्स बना रही हूँ. मेकिंग श्योर कि मेरी जो पेंसिल है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जैसे मेरे को अपने स्केच पे हेयर स्ट्रोक्स देने हैं.
तो मैंने यहाँ पे डार्क करा है बच्चों, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर इफेक्ट दिया है. सेम वे हियर आई एम गोइंग टू मेक इट डार्कर एंड सेंटर में आई एम गोइंग टू लीव इट लाइट. Okay, rest you can complete it. Next, use a 4B pencil and just put the strokes जहाँ पे obviously imaginary कि यहाँ पे हमारा डार्क आएगा, और क्योंकि लाइट फॉल कर रही है ऊपर से, और ये मेरा एजेस पे डार्क आएगा. I hope it's coming now. It's getting clear to you guys. तो ऐसे वाइट स्पेस छोड़ते हुए हेयर को आप डिफरेंट इम्पैक्ट दे सकते हो. इज इट क्लियर हाउ टू मेक हेयर? आप ये बाद में कंप्लीट कर सकते हैं. आई शो यू द पूरा स्केच राइट नाउ, जो कंप्लीट स्केच मैंने एक बनाया हुआ है. लेट्स कम बैक टू फीचर्स. फॉर फीचर्स I'm using this lead pencil. थोड़ा सा इसका काजल हाईलाइट कर रही हूँ. आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा. नाउ यूज थिन स्मर्जर. हल्का सा इसको, छोटा सा सबसे पतले वाला स्मर्जर इसके लिए चाहिए होता है फेसेस के लिए. आप वो नहीं यूज़ कर सकते हो इसमें ईयरबड, तो कई बार बहुत एकदम से काला हो जाता है. तो आई वुड प्रेफर आप इसमें पतला सा स्मर्ज वाला टूल यूज़ करें. आई होप आपको इसके बारे में पता होगा. ये कुछ नहीं है, बस पेपर का एक रोल है एंड यू गेट इट फ्रॉम द मार्केट. So this gives you complete halka sa face. I don't want to make it more darker because my garment is already so dark. So I don't want to give much more effect, darker effect to the face and the skin. For skin also it is very easy, be very faster. आप simple सी कोई भी dark pencil लीजिए, 8B लीजिए, 6B लीजिए या 4B लीजिए and just use it, just the outlining it and then smudge it. Just smudge it. यहाँ पे आपका शेड पड़ेगा गारमेंट का, थोड़ा सा डार्क आएगा. तो इट इज़ मच मोर फास्टर वे टू इम्पैक्ट और कंप्लीट योर डिज़ाइन एंड शो इट टू योर क्लाइंट इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड अनटिल अनलेस आपको उसके पैसे मिल रहे हैं 1000 या 1200 रुपये, तो आप इतने सारे मीडियम्स यूज़ कीजिए. नहीं तो अगर आपको सिर्फ अपने क्लाइंट को दिखाना है और आपको आइडिया चाहिए हाउ माई गारमेंट इज़ गोइंग टू लुक, तो दिस इज़ अ मच मोर ईजियर एंड बेटर वे. दिस इज़ द वे गोइंग टू कंप्लीट द होल स्केच. ये मेरे पास स्केच है जो मैंने पहले से ही कंप्लीट करके रखा हुआ है. दिस विल गिव द फाइनल लुक लाइक दिस.